एक एस्ट्रोलॉजी में एक बात बताया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका जो लिखा है वही होगा, और कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड जप तप हवन मार्जन कीर्तन आपको रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे कल आप बोल रहे थे कि क्या ऐसा ही होगा जो आप नेगेटिव कह रहे हो, या मेरे लिए जो दुखद है ऐसे ही होगा। मैं क्या बोला, नहीं भी हो सकता है। साढ़े साथी केवल कष्ट देगा ऐसा नहीं है, अच्छा भी दे सकता है। तो एक बार एक पंडित था, एक शिव मंदिर में पूजा करता था और नित्य डेली पूजा करता है। और वहाँ उस मंदिर में एक चोर भी आता है। शाम का टाइम हुआ, उस शिवलिंग के ऊपर अपना जूता उतार के पीटता है, गाली देता है, गंदा गंदा गाली देता है, गू ला के लगा देता है। ठीक है, फिर सुबह पंडित आता है, साफ़ सुथरा करता है, अरे मेरा बर्बाद कर दिया, अस्पवित्र कर दिया। फिर गंगा जल डाले, फिर गोबर डाले, फिर गोमूत्र डाले, फिर पवित्रीकरण करे, फिर प्रतिष्ठा करे, फिर पूजा करे। शाम को फिर चोर आए, शाम को फिर गंदा गंदा गाली दे और फिर जूता में एकदम लगाए एकदम। तो ये रेगुलर सिलसिला है सब बरसों से। ऐसे ही होता है, पंडित अपना काम करता है, चोर अपना काम करता है। चोर को जिस दिन बढ़िया चोरी वोरी मिल गया तो भी गाली देता है, नहीं मिला तो भी गाली देता है। एक दिन एक राजा आया और पूरा बड़े से थाली, परात बोलते राजाओं का थाली, उसमें फुल सोने का असरफी डाल के शिव मंदिर में ला के शिव जी के पास चढ़ा दिया और फिर चला गया, जो भी पूजा वूजा करके चला गया। तब तक ब्राह्मण को पता चला, दौड़ा, अरे इतना दिन बाबा को पूजा किया तो आज मेरे को मिल रहा है। दौड़ के पहुंचता है तो एक बड़ा सा छुरी, चाकू, तलवार उसका पैर में आर पार घुस गया। वो सोने का असरफी तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद वो आया चोर, थाली उठाया और वो खुशी से शिवलिंग के ऊपर सुसु भी कर दिया और 2 जूता और ठोका। ठीक है, और पूरा मदर फादर लेके गाली भी दे दिया और भागा। ब्राह्मण का हालत ख़राब। तब तक बोला, अरे भगवान को पूजा करके आखिरी में यही रिजल्ट मिला, ऐसे भी कुछ नहीं है, भगवान बेकार है, गंदा है, कचड़ा है। फिर वो भी शुरू कर दिया, बोला यार माड़ो खिया गंगा धरो, ये शिव भगवान सच में मार खाने वाला है, इसको जो पीटता है उसी को वरदान देता है, हम पूजा कर रहे हैं गलत कर रहा है। अब फिर ब्राह्मण का शुरू हो गया एकदम मदर फादर लेके गाली वाली सब। शिव को ठटका गया, तेरी कल तक ये पूजा करता था, आज गाली देने लग गया। शिव जी गंजा उंजा मार के बैठे थे, होश आ गया, तेरी दौड़ के त्रिशूल विशूल छोड़ छाड़ के एकदम पहुंच गए। बोले पंडित, बोला महाराज तुम ऐसा क्या गाली वाली दे रहे हो। बोले यार सही बात है, देखो तुमसे बड़ा चुतिया तो कोई है नहीं सकता। तुम सच में, हम लोग बोलते हैं माड़ो खिया गंगा धरो, उड़िया में बोलते हैं शिव भगवान को। माड़ो खिया मतलब मार खाने से शिव भगवान बर देता है। ठीक है, तो तुम वही है। और शिव को जितना इंसल्ट करना चाहिए था, जितना गाली उली देना चाहिए था, सब एकदम शिव भगवान ये लापड़ खींच के ठोका एकदम पंडित को। बोला चूतिया कुछ जानता नहीं है। तो सुन, ये हम योगेश्वर है, योगियों का ईश्वर, और ये जितने भी धरती में ज्ञान देख रहे हो ना, हम ही से ही मिला है। तो तुम अपना कुंडली चेक कराया नहीं एक बार? तुम अपना कुंडली चेक कराना भैया, नहीं तो ला हम देख देते हैं नेट में मार के तुम्हारा कुंडली में कौन कहाँ बैठे। अरे महामूर्ख पंडित, नाम का पंडित है मूर्ख। तेरा आज का डेट में गर्दन कटने का योग था, देख लो कुंडली खोल के, आज तेरा गर्दन ठिड़क। और क्योंकि तू शिव भगवान को पूजा किया, मेरे को इतना सेवा किया, पूजा किया, जब तब पूजा प्रार्थना किया, सेवा किया, इसलिए तेरा पैर में खाली तलवार घुसा के छोड़ दिया। और जो चोर जो देख रहे हो ना, जिसके लिए तुम बड़ा खुशी हो रहे हो, इसका कुंडली कल मांगना, कल तो फिर आएगा ना जूता मारने के लिए मेरे को।
और एक बार सोने का थाली मिला चोर को तो सोचेगा दूसरा बार भी मिलेगा तो यहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं जूता मारेगा। उसको एक्चुअली उसका कुंडली देखना राजयोग था, भयंकर राजयोग। आज ये जो राजा आया था उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, ये एक्चुअली बांझ राजा है, नियंसी है, इसका कोई नहीं है। और इसीलिए मेरे पास फरियाद लेके आया था कि मेरे बाद इस राज्य का कौन उत्तम राजा होगा और मेरे को वो बता दो या भेज दो। तो यही चोर राजा होने वाला था, राजयोग इसी में था और ये बृहस्पति एकादश में ये राजा होने वाला था। लेकिन कर्म क्या किया, मेरे को जोता ठोका, मेरे ऊपर सुसु किया, मेरे ऊपर मतलब जो नहीं करना चाहिए गू ला के दिया। और जो तेरा पैर में जो छुरा घुसा है ना, ये सोने का असरफी देख के इतना खुश हो गया कि अपना छुरा तलवार फेंक दिया। फेंका तो खुल के यहाँ से ही गिरा, और तेरा गर्दन के जगह में तेरे को पैर में लगा दिए। यानी राजयोग तो था, भोग नहीं हुआ कर्म के लिए। तेरा दुर्योग तो था गर्दन कटने का, मरने का, आज तेरा अपमृत्यु योग था, नहीं कटा तेरा गर्दन, तेरा कर्म के लिए। तो सारा खेल आके लटक जाता है हमारे ज्योतिष में। जो लोग ये बोलते हैं कि ये जो भी आपका दुर्योग है नहीं कटेगा, आपका अपमृत्यु है नहीं कटेगा, मैं ऐसा कई कुंडली देखा हूँ जिसका अपमृत्यु योग 100% पार हो चुका है। ज्योतिष के सूत्र अगर लगा दिया जाए वहाँ पर, जितने सारे अपमृत्यु के 25 सूत्र मुख्य, बाकी उपसूत्र तो हैं बहुत सारे, लेकिन मुख्य सूत्र वहाँ लगा दो तो फिट बैठता है। और ये 40 साल में मर जाना चाहिए, आज तक जिंदा है। और एग्जाम्पल चाहते हो तो मैं इसको नहीं बोलना चाहिए ओपनली, खुद मेरा बहन, ठीक है, और उस समय जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो देखे वो बोल दी। लेकिन रोगियों का सेवा करते करते, रोगियों का सेवा करते करते, ठीक है ना, किसी से 1 रुपया नहीं लेना और अपने ड्यूटी को सही से निभाना, अपने सास ससुर, अपने बेटा, अपने पिता, जो भी है वो कर्तव्य कर्म को सही से करने के कारण एज ए कर्मयोगी। और अच्छा, उसका भी बड़ा टेढ़ा महादशा चल रहा है, केतु का अंत आ रहा है अभी। तो इतना डिस्टर्बेंस लाइफ 7 साल में मैं देखा हूँ हर प्रकार, लेकिन उसके बावजूद आज जीवित है। और उसका एक्सपायरी डेट ऑलरेडी 7 साल पहले पार हो चुका है। 7 साल पहले ऑलरेडी एक्सपायर डेट खत्म, ये खत्म हो जाना चाहिए था कुंडली ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। अच्छा, मैं भी देखा हूँ उसका कुंडली तो यही है। लेकिन कर्मयोग, सेवा, और इसीलिए कहा गया जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाते कवि के वाणी है। तो ये जितने सारे, अगर कोई कितना, इसीलिए कृष्ण भगवान गीता का प्रथम अध्याय से 7वां अध्याय एक ही विषय पे फोकस किए, वो कर्म कर्म और कर्म और कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, परफॉर्म योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर you perform your duty towards your not yourself, your लगा दिया तो फिर उसमें बहुत बड़ा इन्फिनेटिव आ गया। your family, your work, your job field, your in all dimension, 12 dimension। आप बोलोगे मेरा फैमिली छोड़ के भागूँ, कहाँ भागोगे? आप बोलोगे मेरे को कर्तव्य कर्म नहीं करने, तुमको तो मिला है। आप अगर बोलोगे मैं अपना बीबी मुझे कष्ट दे रही है, टॉर्चर दे रही है, छोड़ दूँ, आप बोलोगे मेरा माँ मेरा बहन ऐसा करती है, छोड़ दूँ, छोड़ दो। छोड़ के कहाँ जाओगे? हिमालय तो छोड़ के, ऋषिकेश तो, और छोड़ के कहाँ जाओगे? जंगल के अंदर तो। इट इज़ ओपन चैलेंज। वो व्यक्ति नहीं रहेगा, लेकिन वो ग्रह और ऊर्जा और एनर्जी, वो राशि और नक्षत्र, जिस हाउस से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, वो हाउस का आदमी वहाँ खड़ा रहेगा इंतजार में। और क्या करेगा जानते हो? तुम्हारा फैमिली वाले तुम्हें जितना कष्ट दे रहे हैं, शुद्ध समय तो लोग देंगे, शुद्ध समय तो उसको भोगना पड़ेगा। यही है एस्ट्रोलॉजी का खेल कि जो है प्रेजेंट ऑफ फील्ड में उसे झेलो, भोगो और उससे मुक्ति पा जाओ, बच जाओ। इतना ही खेल है और कुछ नहीं।